Good morning, student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Welcome to class first. Dear student, today will be discuss about आकृति हिंदी पाठमाला क्लास फर्स्ट। तो बच्चों देखो आज हमारा क्या चैप्टर है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 3 सात पूंछ का चूहा अच्छी तरह से पढ़ा था और समझा था। आगे बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज लिखित क्वेश्चन नंबर 2 सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थान भरो। एक्सरसाइज 4 सही या गलत लिखो। एंड एक्सरसाइज 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आगे एक्सरसाइज 6 अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ तक हमारा चैप्टर था। आई होप आपने अपनी नोटबुक में इन्हें अच्छी तरह से राइट डाउन किया होगा और लर्न किया होगा। आज हम करेंगे बच्चों उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपने अपनी नोट में इससे अच्छी तरह से राइट डाउन किया होगा और लर्न किया होगा। बच्चों आज हमारा नया चैप्टर है। तो देखो बच्चों क्या है हमारा नया चैप्टर। डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 4 है किसान और भालू। तो आज हम बच्चों चैप्टर 4 पढ़ेंगे किसान और भालू। तो बच्चों ये किसान और भालू की कहानी है, जिसमें किसान क्या है, किसान एक चतुर और चालाक है और भालू क्या है, एक नादान भालू है। तो बच्चों किसान कैसे अपनी चतुर चालाकी से भालू को मूर्ख बनाता है, उस पर ये हमारी कहानी है। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या है ये कहानी। एक किसान आलू बोने के लिए जंगल गया। तो बच्चों एक बार एक किसान था, वो क्या जंगल में क्या करने के लिए गया था, आलू बोने के लिए गया। वह हल चला ही रहा था कि वहाँ एक भालू आ गया। तो बच्चों वो जंगल में आलू बो रहा था, उसी समय क्या आया, एक भालू आ गया। भालू ने कहा, किसान मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। तो बच्चों भालू ने किसान को क्या बोला कि मैं तेरी क्या करूँगा, हड्डी पसली तोड़ दूंगा, मतलब तुझे अच्छी तरह से पीट दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करो प्यारे भालू। तो बच्चों किसान ने क्या बोला उसको, नहीं ऐसा नहीं करो भालू, मेरे प्यारे भालू, ऐसा मत करो, मेरी हड्डी पसली मत तोड़ो। इसकी बजाय आओ हम मिलकर आलू बोएं। तो बच्चों जब भालू ने से बोला कि मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तो किसान ने उसको बोला कि ऐसा मत करो, चलो हम साथ साथ में क्या करेंगे, आलू बोएंगे। मैं उसकी जड़ें ले लूँगा और तुम्हें उसके पत्ते दे दूँगा। तो बच्चों जब हम दोनों एक साथ में आलू बोएंगे तो मैं तुझे क्या करूँगा, मैं जो जड़ होगी वो किसान ले लेगा और पत्ते कौन लेगा, भालू ले लेगा। तो भालू बोला ठीक है, अगर धोखा दोगे तो फिर कभी भूलकर भी जंगल में पैर नहीं रखना। तो बच्चों किसान ने बोला कि चलो साथ साथ में हम आलू बोते हैं, और तुम क्या करना, तुम तो पत्ते रख लेना और मैं क्या रखूँगा, जड़ रखूँगा। तो भालू ने बोला ठीक है, चलो हम साथ साथ में आलू बोएंगे, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं आगे से तुम्हें जंगल में पैर भी नहीं रखने दूँगा। कुछ समय बाद खूब बड़े बड़े आलू पैदा हुए। तो बच्चों कुछ समय बाद में क्या हुआ, आलू बड़े बड़े पैदा हो गए। पतझड़ में किसान उन्हें निकालने के लिए आया। तो बच्चों जब आलू बड़े बड़े हो गए तो पतझड़ के समय क्या हुआ, पतझड़ में किसान जंगल में आया आलू को निकालने के लिए। उसी वक्त भालू भी जंगल से निकलकर सामने आ गया और बोला, किसान आओ आलू की फसल बांट लें, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो बच्चों किसान जैसे ही जंगल में आया तो भालू भी उसी समय बाहर निकल कर आ गया और उसने किसान को क्या बोला, चलो किसान अब हम आलू बांट लेते हैं और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो किसान ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, बांट लेते हैं प्यारे भालू, ये रहे तुम्हारे पत्ते और ये रही मेरी जड़ें। तो बच्चों भालू ने बोला चलो हम अब बांट लेते हैं अपना अपना हिस्सा। तो किसान ने बोला ठीक है, बांट लेते हैं, अच्छी बात है। तो बच्चों किसान ने क्या किया, किसान ने पत्ते तो उसको दे दिए और जड़ खुद ने रख ली। मतलब बच्चों पत्ते तो कोई काम के थे नहीं और जड़ मतलब आलू काम की थी। तो किसान ने ये रख ली और मूर्ख भालू को पत्ते दे दिए और आलूओं को घोड़ा गाड़ी में लाद कर बेचने चला गया। और बच्चों क्या किया उसने, वो जड़ थी तो वो जड़ में क्या थे, वो आलू थे, तो आलू को क्या किया उसने, घोड़ा गाड़ी में तो बच्चों वो क्या किया, उसने पत्ते तो भालू को दे दिए और जड़ खुद ने रख ली और उसे आलूओं को बेचने के लिए कहाँ पे चला गया, उनको बेचने के लिए घोड़ा गाड़ी में लाद कर उन्हें बेचने के लिए चला गया। रास्ते में भालू फिर मिला। अब बच्चों रास्ते में जब वो
घोड़ा गाड़ी में चल रहा था तो वहाँ पे उसे क्या मिला, भालू मिला। किसान तुम कहाँ जा रहे हो, भालू ने पूछा। भालू ने क्या पूछा किसान से कि तुम कहाँ जा रहे हो। प्यारे भालू मैं जड़ें बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। तो बच्चों किसान ने क्या जवाब दिया उसे कि मैं प्यारे भालू मैं ये जड़ें हैं इनको बेचने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ। किसान ने जवाब दिया एक जड़ तो दो मैं चक्कर देखूँ, भालू ने बोला। तो बच्चों भालू ने क्या बोला कि एक जड़ मुझको भी दो, कैसी होती है, चक्कर देखता हूँ कैसी स्वादिष्ट है क्या है। किसान ने उसे एक आलू दिया। भालू ने उसे खाया और गुस्से से गरजते हुए बोला अरे किसान धोखा दिया है तुमने मुझे। अब तुम लकड़ी काटने के लिए जंगल नहीं आना, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अब बच्चों किसान ने क्या किया, भालू ने किसान से बोला कि एक जड़ मुझे भी दे दो, मैं चक्कर देखता हूँ कैसी है। तो किसान ने उसे एक आलू दे दिया। जब भालू ने आलू खाया तो उसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में गरजते हुए वो बोला अरे किसान तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। तो बच्चों भालू ने क्यों बोला ऐसे, धोखा क्यों दे दिया, क्योंकि जड़ क्या थी, जड़ तो अच्छी थी, पत्ते तो गंदे थे, आलू तो मीठे मीठे थे, अच्छे अच्छे थे। तो उसने उसको क्या बोला कि तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, खुद ने तो जड़ रख ली, मतलब आलू रख लिए और मुझे पत्ते पत्ते दे दिए। अब कभी तुम लकड़ी काटने के लिए आओगे ना तो तुम्हें जंगल में आने नहीं दूंगा और तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। आगे देखो बच्चों, अगले साल किसान ने उसी जगह पर गेहूँ बोया। वह फसल काटने आया तो भालू को वहाँ खड़ा पाया। तो बच्चों अब किसान अगले साल क्या किया, उसने अगले साल जब वापस से किसान जंगल में आया उसने क्या किया, वहाँ पे गेहूँ बो लिए। क्या बोए बच्चों, वहाँ पे गेहूँ बोए। और जब उनको काटने के लिए, जब गेहूँ अच्छी तरह से पक गए और उनको काटने के लिए जब वो जंगल वापस से आया तो वहाँ पे किसको देखा उसने, भालू को देखा। तो बच्चों भालू वहाँ पे क्या कर रहा था, वहाँ पे पहले से ही खड़ा हुआ था। अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा किसान। अब बच्चों भालू ने क्या बोला उसको, किसान को, कि अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा क्योंकि पिछले टाइम तो तूने मुझे पत्ते दे दिए थे, खुद ने जड़ यानी आलू रख लिए थे, दे मेरा हिस्सा, भालू बोला। तो बच्चों अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा किसान, दे मेरा हिस्सा, भालू बोला। क्योंकि बच्चों पिछली बार उसने उसको धोखा दिया था, अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, ये किसने बोला, भालू ने बोला। किसान बोला ऐसा ही सही प्यारे भालू, तुम ले लो जड़ें और मैं पत्ते ही ले लेता हूँ। तो बच्चों अब क्या हुआ, अब किसान ने उसको बोला ठीक है इस बार तुम क्या करो, मैं पत्ते रख लेता हूँ और तुम क्या रखो, जड़ रख लो। क्योंकि इस बार गेहूँ बोए थे तो गेहूँ में उसने क्या दे दिया, अब भालू को तो दे दी जड़ और खुद ने क्या रख लिए, पत्ते। दोनों ने फसल बटोरी। अब क्या किया बच्चों, दोनों ने क्या करी, फसल बटोरी। किसान ने भालू को जड़ें दे दी और गेहूँ को घोड़ा गाड़ी में लाद कर घर ले गया। अब बच्चों दोनों ने क्या किया, भालू को तो दे दी जड़ और खुद ने क्या रख लिए, पत्ते रख लिए, यानी कि गेहूँ रख लिए। और उसे बटोर के दोनों ने अच्छी तरह से बटोरा और किसान वापस से अपने घोड़ा गाड़ी में गेहूँ को लाद कर घर ले गया। भालू जड़ों को चबाता रहा मगर चबा न पाया। तो बच्चों अब वो जड़ें तो चबाई नहीं गई और उनको चबाते चबाते वो थक गया और फिर भी उनसे वो चबाई नहीं गई। वह किसान से बेहद नाराज़ हो गया और फिर वापस से किसान पे उसको बहुत गुस्सा आया कि खुद ने तो क्या किया, खुद ने तो अब पत्ते रख लिए और मुझे जड़ दे दी। तो उससे वो चबाए नहीं गए और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, गुस्से में हो गया। तभी से भालू और किसान के बीच में दुश्मनी चली आ रही है। तो बच्चों तभी से क्या हो रहा है, किसान और भालू के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं है, हमेशा से दुश्मनी रही है। बच्चों किसान चालाक था तो किसान ने पहले उसे आलू की जड़ें काम की होती है, कि जड़ में क्या होती है, आलू होती है, तो वो काम की होती है। तो जड़ तो खुद ने रख ली और पत्ते दे दिए, पत्ते काम के नहीं होते। तो बच्चों इस तरह से मूर्ख बनाया। सेकेंड टाइम बच्चों गेहूँ के क्या होते हैं, गेहूँ के जो पत्ते होते हैं उन्हीं के अंदर गेहूँ होते हैं, तो पत्ते तो खुद रख लिए, जड़ किसी काम की नहीं होती, वो भालू को दे दी। तो बच्चों 2 टाइम भालू को मूर्ख बनाया गया। आगे चलकर इसी वजह से किसान और भालू के बीच में हमेशा से दुश्मनी चली आ रही है, कभी भी उनके बीच में दोस्ती नहीं हुई। तो बच्चों किस तरह किसान चालाकी से अपना काम किया और भालू को मूर्ख बना दिया। तो बच्चों ये एक कहानी थी, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब बच्चों हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, यानी शब्दार्थ करेंगे। बोने का मतलब बच्चों उगाने, लाद कर यानी ढोकर, गुस्सा यानी क्रोध,
फसल यानी पैदावार, दुश्मनी मतलब बैर। तो बच्चों आज आपको नोटबुक में इस चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, रीड करना है। और नोटबुक में आपको शब्दार्थ बोने यानी उगाने, लाद कर यानी ढोकर, गुस्सा यानी क्रोध, फसल यानी पैदावार, दुश्मनी मतलब बैर, यह आपको शब्दार्थ नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये आपका वर्क है। और बच्चों आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और शब्दार्थ को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और लर्न करना है। Okay, my dear student, have a nice day. Thank you so much.